हुर्मुज़ दोबारा से अमेरिका और ईरान के दरमियान एक जंग का ट्रिगर बन गया है। पिछले 2 दिन के अंदर अमेरिका ने 170 से ज़्यादा ईरान के अंदर ठिकानों पर निशाना लगाया। ईरान की तरफ से अभी जो हमलों की तफसील आई है, 42 के करीब उन्होंने काउंटर अटैक किया है, जिसमें गल्फ़ रियासतों के अंदर उनके बयान के मुताबिक अमरीकी असासों के ऊपर हमले शामिल हैं। इस वक्त मैं आपको बता सकता हूँ कि CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान और कतर are working to bring US and Iran together to the negotiating table। इससे पहले कामरान यूसुफ साहब जो हमारे साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने भी ये ट्वीट किया था कि पाकिस्तान की तरफ से एक आउटरीच हुई है ईरानियन लीडरशिप के साथ, और शायद पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल उन्होंने बातचीत की है फ़ोन के ऊपर। कामरान यूसुफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर कामरान बुखारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर के और सीनियर डायरेक्टर न्यूज़ लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी इन वाशिंगटन। तो कामरान, आपका ट्वीट तो मेरे सामने है। अगर क्विकली मैं आपसे पूछ पाऊँ कि ये जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा से बातचीत हो, और कतर भी अब रिपोर्ट हो रहा है कि उसमें इन्वॉल्व है, आपको इसमें कितनी जान नज़र आती है? हमारी पुश जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हालात वहाँ से बतदरीज ख़राबी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? मेरे ख्याल में पुश तो काफ़ी सीरियस है। पाकिस्तान तो पहले दिन से कोशिश कर रहा है कि इसका एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकले, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ये थोड़ा हैरानकुन बात भी नहीं है, ऑल्दो ये एस्केलेशन बड़ी डेंजरस है। अगर आप देखें तो इवन बिफोर द साइनिंग ऑफ द MOU कई ऐसे मौके आए जब लगा कि शायद सारा प्रोसेस कोलैप्स कर जाएगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं यूज टू बी हो गया है, एंड दे अंडरस्टैंड कि इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। लेकिन इस मरतबा ऑब्वियसली जो लेवल ऑफ एस्केलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा था। ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि उनकी कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं। फिर अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये कहा कि एज़ फार एज ही इज़ कंसर्न्ड ये MOU जो है या सीज़ फायर ख़त्म हो गई है। तो डॉन्टिंग टास्क ज़रूर है, लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तान इज़ नॉट गिविंग अप। एज आई सेड कि जैसे ही ये एस्केलेशन बढ़ रही थी तो पाकिस्तान की तरफ से दोनों जो फ्रीकैन है, अमेरिका और ईरान, रीच आउट हुई है, और ईरान की सरकारी मीडिया ने तो कंफर्म किया है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची की पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ बातचीत हुई है। कुछ इतलात हैं कि शायद ईरान के सदर से भी रब्ता हुआ है, और ये इंडिकेट कर रहा है टूवर्ड्स के आई एम श्योर कि पाकिस्तान और कतर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो आग दोबारा भड़की है ये मजीद ना फैले। और जैसे एक अंडरस्टैंडिंग थी कि आफ्टर द फ्यूनरल ऑफ ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो आज उनकी तदफीन हो गई है, तो उसके बाद सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। तो कोशिश यही है कि जो प्रोसेस है उसको टेबल पर दोबारा लाया जाए। मुश्किल टास्क है, बट एज आई सेड कि पाकिस्तान और कतर, खास करके पाकिस्तान, इज नॉट गिविंग अप एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। डॉक्टर कामरान बुखारी, आप इसको बहुत करीब से देख रहे हैं दूसरे मामलात के साथ, ये आपको एक पैटर्न नज़र आता है? कामरान ने बात की उतार चढ़ाव की, इज इट दैट पैटर्न, या इस वक्त जो हो रहा है ये पिछले वाक़यात से मुख्तलिफ है? जी शुक्रिया तलत। देखें, आई थिंक हम पैटर्न से आगे जा चुके हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी लचक दिखानी थी वो दिखा चुके हैं। अब ही नीड्स द बॉल इज इन द ईरानियन कोर्ट कि वो फॉलो थ्रू करें। अब जाहिर है बीच में वो उनका फ्यूनरल आ गया तो उसके लिए ज़रूरत थी, लेकिन ये जो उन्होंने हमले किए थे टैंकर्स के ऊपर, सऊदी और कतर के ऊपर, तो ये दैट सेंड्स अ रियली बैड मैसेज। ऑलरेडी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो डोमेस्टिक सिचुएशन में और इवन आलमी सतह पे कह लें तो वो बड़े दबाव में है कि भाई आपने ये कर दिया है, तनकीद बहुत हो रही है। तो अगर उनकी जानिब से, ईरान की जानिब से इस किस्म की जारहाना कार्रवाई आती है, देन ही हैज़ नो चॉइस लेफ्ट। और फिर ये है कि इसमें पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा है, क्योंकि एक पॉइंट पे आके ये भी हो सकता है कि ट्रंप इंतज़ामिया ये समझे कि अब ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, बिकॉज द ईरानियंस आर प्लेइंग द पाकिस्तानीज। ये बाज़गश्त जो है यहाँ हो रही है DC के अंदर, बल्कि आलमी सतह पे हो रही है। यहाँ तक कि ये भी गुफ्तगू हो रही है कि ये जो ईरान, और हवाला ये दिया जाता है कि देखें ये कितने जो है करीब हैं, जब मिलते हैं तो बड़े बगलगीर होते हैं। तो क्या पाकिस्तान जो है वो मिसलीड कर रहा है ट्रंप इंतज़ामिया को? ये जो नाकदीन हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के, वो ये भी बात उठा रहे हैं। सो आई थिंक वी आर इन अ वेरी वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। अगर कामरान यूसुफ मैं आपसे इस हवाले से बात करूं, तो अगर ये जाविया है तो ये जाविया तो कतर पर भी अप्लाई होता है, ये जाविया तो फिर सऊदी अरब पर भी अप्लाई होता है। बराह रास्त तो नहीं है, लेकिन आपको पता है बैक एंड पे मौजूद है, वो तो तुर्की पर भी अप्लाई होता है। तो ईरान
को जिसने फैसिलिटेट किया है, सब ज़रा परेशान हैं। तो पाकिस्तान में क्या आपको लगता है कि शायद मामला पाकिस्तान की तरफ घूम जाए कि जी देखें आपके बस की बात नहीं है, आपने जितना करना था कर लिया, अब हमें किसी और तरीके से इसको हल करना है? देखें, अगर तो डिप्लोमेसी के जरिए मामलात को हल करना है तो कतर की इन्वॉल्वमेंट हुई मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बाद, तो उसके अलावा कौन सा ऐसा मेरे ख्याल में प्लेयर बचता है। अगर तो सिफारतकारी के जरिए मामलात हल नहीं होने और अल्टीमेटली लेट्स अस्यूम के पाकिस्तान पर ही आप इल्ज़ाम डाल दें कि पाकिस्तान की वजह से मामलात हल नहीं हो, विच इज़ एब्सोल्युटली अनफेयर, क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ मीडिएटर और फैसिलिटेटर है। तो फिर इसका मतलब है कि अल्टीमेटली तो बातचीत अगर नहीं होगी तो जंग के जरिए मामलात हल होंगे, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर मुझे नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान इन दोनों फरीकैन के दरमियान ब्रेक थ्रू ना करवा सका, गल्फ के ऊपर दोबारा से ईरान ने हमले किए हैं, कतर को भी नहीं बख्शा उन्होंने, कुवैत बहरीन पहले ही इसका शिकार है, तो कौन वो ऐसा प्लेयर होगा। आप लेट से कह लें कि चीन की जो सिफारतकारी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो तो इस उस तरीके से कूदना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि स्टिल आई थिंक गिवन द फैक्ट कि अगेन कतर को निशाना बनाया गया है, पाकिस्तान हैज अज्यूम्ड अ सेंट्रल रोल वंस अगेन, कि कम से कम ये जो भड़कती आग है उसको किस तरीके से बुझाया जाए। आई बिलीव स्टिल पाकिस्तान इज द की इंटरलोक्यूटर, की मैसेंजर बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि जितनी एस्केलेशन बढ़ेगी कोई ऐसा तो आपको मीडिएटर चाहिए, और वो रोल मेरे ख्याल में पाकिस्तान ही प्ले कर सकता है। और पाकिस्तान को मेरे ख्याल में ब्लेम करना, आई एम श्योर के पाकिस्तान के बहुत से जो मुखालफीन हैं पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, वो तो डेफिनेटली चाहते हैं कि ये सारा प्रोसेस कोलैप्स हो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अमेरिका भी इस जंग से निकलना चाहता है। गल्फ कंट्रीज ने जरूर कंडेम किया है ईरान के जो लेटेस्ट अटैक्स हैं, अगेन दे आर एम्फसाइजिंग कि हमें बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल पर जाना चाहिए। सो देयर आर मोर वॉइसेस इन फेवर ऑफ डिप्लोमेसी। ओके, मैं अब एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन बेहतरीन बात है वो सवाल डॉक्टर कामरान आपके पास छोड़ा जाता है, और कामरान यूसुफ आप भी इसका तजिया कीजिएगा कि ईरान के मफरूज़े क्या हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वो ये काम कर रहा है, मतलब वो क्या समझता है कि उसको क्या हासिल होगा। ज़रा उनका जो प्लान है उसको भी हमने मैप करना है ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, हमारे पास एनालिस्ट मौजूद हैं कामरान यूसुफ और डॉक्टर कामरान बुखारी। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ब्रेक से पहले सवाल आपके पास छोड़ा था कि आप ईरान की जो कैलकुलेशंस हैं उनको कैसे देखते हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं? मेरे नज़दीक इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि उनके अंदर इख्तलाफात हैं जो मंजर आम पे हैं, मतलब उनकी मीडिया में भी आते हैं, खुल के बात हो रही है, जिसकी वजह से आई थिंक कि कोई इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा कि इस MOU को लेके तो आगे कैसे बढ़ा जाए। तो आई थिंक वो इख्तलाफात जो हैं आर कमिंग मैनिफेस्टिंग दमसेल्व्स। अब बड़ा मुश्किल है ये बताना कि ये जो हमले का ऑर्डर है ये कहाँ से आता है। गार्ड्स जो हैं वो इटसेल्फ डिवाइडेड हैं, ठीक है, उनका एक कमांडर इन चीफ है, लेकिन ये है कि वी नो दैट दे आर डिवाइडेड, स्पेशली इट्स अ टाइम ऑफ वॉर। और फिर कौन से जो सियासी फैक्शंस हैं वो उनको, मतलब उनके क्या इल्हाक है, हु आर दे एलाइड विद इन पॉलिटिकल टर्म्स। तो इट्स नॉट रियली क्लियर कि ये कौन ऑर्डर दे रहा है अपना इन हमलों के, जो हमले किए गए हैं, जिसके जवाब में और जिसके नतीजे में ये जो है एस्केलेशन हुई है। दूसरी बात ये है कि लुक, मजमूई तौर पे अगर आप जो है वो अंदरूनी इख्तलाफात को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख भी दें, तो देयर इज अ लॉजिक हियर। वो ये है कि ईरान हैज इन प्रिंसिपल अग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द न्यूक्लियर इशू, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करते करते वो ये अपीयर नहीं होना देना चाहता कि भाई हमने घुटने टेक दिए, वी कैपिचुलेटेड। तो इट मेक्स सेंस फॉर देम टू डू दीज काइंड ऑफ अटैक्स एंड दे डू कैलकुलेट। आई मीन उनको भी ये होगा कि अच्छा चलें, थोड़ी थोड़ी हम भी टुक टुक लगी रहेगी, वो जवाबी थोड़ी बहुत कार्रवाई करेंगे। तो वहाँ उनसे आई थिंक मिसकैलकुलेशन हो रही है। आई थिंक वो अंडरस्टैंड, वो एक तरफ एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन को मिड टर्म के हवाले से, और जो उन्होंने अभी जो है जो गैस की प्राइस कम हुई है बिकॉज ऑफ द MOU एंड द सीज फायर, तो उसको भी वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जनरल सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ जो है वो बेसिकली कंस्ट्रेंड है। So I think that that's where the miscalculation is happening, because उन्होंने एक तरफ ईरान की जो क़यादत है वो अगर ये चाहती है कि भाई वो इस मामले को एक्सप्लॉइट करें और फिर वो अपने इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस करते हैं, जिसकी बाज़गश फिर मगरबी मीडिया में होती है, और मगरबी मीडिया भी आजकल जो है उसको हुक लाइन एंड सिंकर जो है वो
कंज्यूम कर रहा है, वहां पे कोई क्रिटिकल, जितना क्रिटिसाइज ठीक। डोनाल्ड ट्रंप को किया जाता है उतना ईरान के बयानात को नहीं किया जाता, बल्कि उनको जू का तू लेके तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्रिटिसिज्म होती है। तो फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी सियासी पोजीशन मुश्किल में पड़ जाती है। वो धड़े जो कहते हैं कि जी आपने गलत काम किया है, ये जो जंग जारी रहनी चाहिए थी एंड यू नीडेड टू ब्रिंग देम टू देयर नीज, तो फिर वो लोग उनको जो उसके दबाव में आते हैं और फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है हैज वेरी लिटिल रूम टू मैनूवर। ठीक है। अगर कामरान यूसुफ मैं आपसे पूछ पाऊँ, पाकिस्तान एक मीडिएटर है, आपने पहले ये बताया, लेकिन एक एक्टिव मीडिएटर है जिसने बहुत ही हाइपर डिप्लोमेसी भी एट टाइम्स की। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं अपनी टॉप ब्रास के साथ ईरान के अंदर मौजूद थे, और वैसे भी हमने देखा कि ये वैसा मीडिएटर नहीं है कि आपने लोगों को बिठा दिया, उनको चाय पिला दी। लेकिन जब रूम है टू मैनूवर वो कम होती जा रही है, जिस किस्म की तशरीह हमारे सामने आती है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि मेरी नज़र में ये ख़त्म हो गया। तो इसको फिर हम किस पैराए में लें कि ये उनकी तरफ से रेटरिक है, बड़बोलापन है, और दोबारा से उसी MOU के पैराए के अंदर उनको वापस आना होगा, या आपको लगता है कि शायद अब कुछ और MOU करना पड़े जो मौजूदा हालात से ज़्यादा मुताबिकत रखता हो? आई थिंक अमरीकी सदर ट्रंप के अगर आप बयान को देखें तो जो उन्होंने अंकारा में बयान दिया वो उनकी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा थी, क्योंकि जब उनसे सवाल हुआ तो फिलबदी उन्होंने यही कहा कि जहां तक उनका ताल्लुक है तो उनके ख्याल से तो सीज फायर खत्म हो गई, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो देखेंगे कि उनके जो निगोशिएटर्स हैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर वो क्या कहते हैं इस हवाले से। तो इसका मतलब है कि उन्होंने वो रूम छोड़ा है। असल में जो इसके अंदर की फैक्टर है कि अमरीकी सदर ट्रंप जंग नहीं चाहते, वो इस जंग से निकलना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल में एक की फैक्टर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमरीकी सदर ट्रंप के उस बयान के बावजूद ये समझना चाहिए कि जी वाकई ये जो डील है वो डेड हो गई है। रही बात पाकिस्तान के लिए मनूवर करने की, डेफिनेटली आई थिंक, क्योंकि अगर एक MOU साइन हुआ था तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था, एक रोड मैप तय हुआ था, वर्किंग ग्रुप्स बने थे और किस तरीके से सारी चीजों को लेकर के चलना है। और अगर पहले ही नुक्ते के ऊपर यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला मामला है उधर ही क्या कह लें कि जो बॉल फंस गई है, तो बात आगे कैसे निकलेगी। आई थिंक ये सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है मेरे ख्याल में, और उसमें मसला इंटरप्रिटेशन का है। ईरान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है मेरे ख्याल में, उनके लिए उनका ख्याल है कि I have to leave it there. I have to leave it there. I'm sorry, time is up. I have to leave it there. बात की कि चैलेंज है, लेकिन नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब देखना है कि अगले 24 घंटे के अंदर ये मामलात किस तरीके से जाएंगे। जो बैक डोर डिप्लोमेसी है उसकी हाइपर एक्टिविटी की खबरें हमारे पास आ रही हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।